पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हम। और प्रभु राम की धरती से हमारे साथ एक ऐसे बाबा मौजूद हैं जिनके राम में ही नाम लगा हुआ है, उनके नाम में राम लगा हुआ है। योग गुरु रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बाबा, 500 सालों का संघर्ष अब शिलान्यास में तब्दील हो रहा है, मन में कैसे भाव चल रहे हैं? मीर बाकी से लेकर के क्रूर शासकों ने, सत्ताओं ने जिस तरह से राम भक्तों के साथ जुल्म और जातियां की, अब उनका अंत हो गया है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा, हम धन्य हैं, ये राष्ट्र धन्य है, और हम कृतज्ञ भाव से आदरणीय श्री मोदी जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने ये राजनीतिक साहस दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे पाया, ऐसे नेतृत्व के होते हुए ही दे पाया, नहीं तो कोई ये निर्णय देने का साहस नहीं कर पा रहा था। सारी दुनिया जानती है कि अयोध्या में कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो पैदा नहीं हुए, यहां कोई ईसा मसीह तो पैदा नहीं हुए, यहां और कोई हम किसी महापुरुष का अनादर नहीं करते। यह राम की भूमि है, ये अयोध्या, इसमें कौन सा विवाद था? इसलिए विवादित जो है ये मामला ऐसा कहते थे तो हमको बहुत पीड़ा होती थी। ये राम जन्मभूमि विवादित कैसे हो सकती है? अरे जो भगवान राम सबको न्याय देते हैं, वो उनकी जन्मभूमि कैसे विवादित हो जाएगी? सही बात। तो ये जिस भी कारण से ये दुर्दिन रहे वो बीत गए। आज हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य देखने को मिल रहा है। आने वाली पीढ़ियां भी फख्र करेंगी, इतिहास लिखा जाएगा। तो मैंने कहा इतिहास में हम भी साक्षी हैं इसके, ये हमारे लिए गौरव है। हमने कहा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, और इस स्टेट की जो बहुत ही तेजस्वी वर्चस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी, और जिन्होंने तब किया। पहले जो है आज से 500 साल पहले से जो मीर बाकी की समय से जो संघर्ष चल रहा था उसको हमने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने सुना लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। और इस समय इन जो 3 दशक पहले संघर्ष चला था, उस समय भी श्री अशोक सिंघल जी के समय को हमने देखा है। उस समय संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हमारे बहुत से संत महापुरुषों ने, साधु साध्वियों ने, राम भक्तों ने भूमिका निभाई थी। उन सबके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वो सब आज प्रफुल्लित है और गौरवान्वित हैं। सारा राष्ट्र गौरवान्वित होकर के राम का मंदिर भी बनाए और राम जैसा चरित्र जीने के लिए संकल्पित हो। पूरी दुनिया भारत की ओर देखे तो सीता और राम जैसा चरित्र सबका दिखे, और सब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भारत के लोगों का चरित्र ऐसा हो, सारी दुनिया सर झुकाए। ऐसा हम राम मंदिर भी बनाए और ऐसा राम राज्य अपने राष्ट्र में। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबा जी, पहले राम के होने का प्रमाण मांगा गया, प्रमाण के बाद परिणाम आया और परिणाम से हम निर्माण तक आ गए। कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और उनके भी सारे बुरी मुहूर्त खत्म हो। मैं तो कहता हूं सब घड़ी सब मुहूर्त शुभ है, तो उनके भी जीवन के सब अशुभ मुहूर्त, अमंगल खत्म हो। मंगल भवन अमंगल हारी है राम, तो उनका भी मंगल हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर एक बात कहकर बार बार तंज कसा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बता दी गई और उस तारीख के साथ तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा, मैं अयोध्या की धरती पर नहीं जाऊंगा। अब वो आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने क्या संकल्प लिया था और कितने वर्षों के बाद वो राम की धरती पर आए हैं? बस मेरा तो एक ही संकल्प है और उसी को मैं जीता हूं और आगे जीऊंगा कम से कम 50 वर्ष, कि राम जैसा, सीता जैसा, लक्ष्मण जैसा संकल्प, भरत जैसा तप त्याग सबके जीवन में आए। तो राम राज्य बनाने के लिए, राम राज्य इस राष्ट्र में लाने के लिए मैं अपना शेष जीवन लगाऊंगा। यही अयोध्या की धरती पर मैं शपथ और व्रत लेता हूं और यही मेरे जीवन का, शेष जीवन का यही संकल्प। बाबा जी, एक आखिरी सवाल है। सवाल है कि हम कई दिनों से संतों महात्माओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके बाद इस युग को 2 हिस्सों में जाना जाएगा। एक वो युग जो राम मंदिर बनने के पहले का युग था, एक वो युग जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद का युग। क्या कुछ बदल जाएगा बाबा इस नए युग में?
ये युग धर्म को बदलने के लिए हमें अपना चरित्र बदलना होगा, अपने चरित्र में दिव्यता, पवित्रता, सात्विकता लानी होगी। और इसलिए मैंने कहा है कि अयोध्या मात्र एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये चरित्र का निर्माण इस राष्ट्र का करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। और ये सरकारों का काम नहीं, ये समाज का काम है, ये सबका काम है कि मुझे राम जैसा, सीता जैसा चरित्र जीना है। इसलिए मैंने कहा राम इस राष्ट्र के चरित्र है, वो हमारी अस्मिता है, वो धर्म के साक्षात विग्रह है, वो हमारे जीवन की मर्यादा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना करें कि हम भी मर्यादा में जिएंगे। जैसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीते थे वैसा ही हम जिएंगे। जिस दिन ये संकल्प ले लेगा राष्ट्र, उस दिन पूरी दुनिया भारत का अनुसरण और अनुकरण करेगी। बाबा, हम अयोध्या के लोगों से कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी अयोध्या बहुत बदल गई है, पहले नहीं ऐसे हुआ करती थी। पहले अयोध्या को लेकर जब भी बात होती थी तो विवादों का जिक्र होता था, अब अयोध्या के विकास का जिक्र हो रहा है। ये राम की पैड़ी जहां हम लोग बैठे हैं, रात में बाबा यहाँ पर अद्भुत और अलौकिक तस्वीर देखने को मिलती है। और पूरी अयोध्या को आपने देखा होगा, पीले रंग से रंग दिया गया है, एक पीतांबर रंग देखने को मिल रहा है। हाँ, वो भी चाहे पीत जो है वो सात्विकता का, दिव्यता का, भव्यता का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, न्याय का, समानता का प्रतीक है। तो अच्छी बात है। राम के रंग में अयोध्या ही क्यों, पूरा राष्ट्र क्यों, पूरी मानवता रंगे, क्योंकि मैंने कहा राम तो जन जन का चरित्र है, इसलिए राम सबके। प्रभु राम की नगरी से हम चाहेंगे कि 2 शब्द अगर योग गुरु रामदेव जी गुनगुना दे प्रभु राम के लिए। बस मैं तो 2 शब्द यही कहूंगा, सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम सब में राम का दर्शन करके सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसे हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम जीवन में कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। कि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, राम हमारे कण कण में है, राम हमारे सब में है। जब इस भाव के साथ हम जीवन जिएंगे तो जीवन की सारी दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष हमारे दूर हो जाएंगे और हम भी राम अपने भीतर से प्रकट कर पाएंगे। ये शरीर ही अयोध्या है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता है। बस यही राम का चरित्र और यही राम की अयोध्या हमारा देह देवालय बन जाए, यही मेरी सबके लिए प्रार्थना, यही सबके लिए संदेश। बाबा, मुझे पता है आप जल्दी में हैं, आपको और भी जगहों पर जाना है, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा, राम को लेकर जो लोग कभी काल्पनिक होने की बात किया करते थे, अब वो सब राम के रंग में रंग गए हैं। कमलनाथ जी आज पीतांबर आई है नजर आए और प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया राम को लेकर, शुभकामनाएं दी है राम भक्तों को। सब अब कम से कम राम पर विश्वास करने लगे, राम के वजूद को मानने लगे हैं, नहीं तो उनका भी वजूद खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योग गुरु बाबा रामदेव को सुन रहे थे आप। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय उन्होंने हमारे लिए निकाला। न्यूज 18 के दर्शकों के सामने तमाम बातें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि अब युग बदलने जा रहा है, राम राज्य आने जा रहा है और अयोध्या का जो बदला हुआ स्वरूप है ये अयोध्या के विकास को दिखाता है। उसी विकास के रास्ते पर अयोध्या आगे बढ़ चुकी है, विवाद बहुत पीछे छूट गया है और जो लोग राम को कल्पना बताया करते थे उन सभी को सद्बुद्धि आ गई है, वो भी राम में यकीन करने लगे हैं, उनके रोम रोम में भी राम बसने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपम।